Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. यस, तो जो लोग अभी तक एडमिट नहीं हुए हैं सबको मैं एडमिट कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सबको एडमिट कर दिया है, आई मीन ऐड कर दिया है। इनकेस अगर कोई रह गया हो तो प्लीज ऐड देम। और जो आप लोग जिस जिस ग्रुप में हैं प्लीज सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मीटिंग इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट, सो प्लीज ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। एंड मेरी वॉइस क्लियर है? अगर है तो प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए। फिर क्या था? मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं ओके, थैंक यू सो मच दुर्गेश जी। आ गई कि नहीं है पूछ रही हूँ। बता दी थी जाऊंगी। नहीं छोरी आ गई कि नहीं। अच्छा ओके, थैंक यू राजेश जी। इसने फिर ये बोला है इन्होंने कि क्या ये बोला कि संडे को विदा शायद निकल सकती है। नहीं अब ना निकलेगी बेटा, अब कल से दिन निकाल। 20 को आज से अगले 15 दिनों तक ये विदा भाई चलेगी। भाई आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज। कौन है? यस, सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? हिमांशु जी वेलकम। अहमद भाई भी हमारे बीच में हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और वी विल ट्राई कि अहमद साहब भाई भी कुछ हमारे आंसर्स दें जब हम पूछें तो। या दुर्गेश जी, मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सो शुड वी वेट और हमें मूव ऑन करना चाहिए, या कुछ और मिनट्स वेट कर लेते हैं?
यस, सो मैंने वैसे सबको ऐड कर लिया है. शुड वी कंटिन्यू नाउ? ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. और अब हम बहुत सारे लोग हो चुके हैं ऑलरेडी. दैट्स ग्रेट थिंग. जिन जिनका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें. प्लीज माइक बंद कर लीजिए, बहुत शोर हो रहा है आपके पीछे से. ठीक है. Yes, so let me share my screen as well. ओके, सो सबसे पहले तो आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का. उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम मारूफ खान है और मैं अफिलिएट मार्केटिंग को अप्रोक्स लॉकडाउन के टाइम से कर रहा हूं, यानी कि जुलाई में मैंने अप्रोक्स इसको स्टार्ट किया था. आई हैव अर्नड 6 डिजिट इनकम. मैंने मतलब 1 लाख से प्लस इसमें अर्न किया. बहुत कम टाइम में किया जी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया तो स्टार्ट आने के बाद ही मेरी फर्स्ट डे की इनकम जो थी वो अप्रोक्स 5600 रुपए थी और दूसरे दिन की जो इनकम थी मेरी 11,000 से ऊपर थी. विद इन 10 डेज मैंने 25,000 रुपीज अर्न किए और मैं इजीली इसको करता रहा. मुझे कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने समझ लीजिए कि इसको एकदम आराम से किया. मतलब होता ना कि टेंशन लेके नहीं किया कभी भी. जब किया इजीली किया, कोई माइंड प्रेशर नहीं किया या कोई बहुत ज्यादा मैंने इसको कभी कुछ लोगों को होता कि यार हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. बहुत इजी मैंने इसको मतलब हल्के में किया एकदम. सो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया है अप्रोक्स 2 इयर्स और उसका मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि वो भी सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको जस्ट शेयरिंग दैट थिंग. ओके, यहाँ पर इस ग्रुप में हम ऑलमोस्ट डिफरेंट अफिलिएट ग्रुप्स के हम इस सेशन के अंदर हैं. सो हम यहाँ पर किसी भी अफिलिएट प्रोग्राम का नाम नहीं लेंगे. हम जस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि वो जनरल क्वेश्चंस है, वो सारे अफिलिएट्स के लिए होंगे, सारे प्रोग्राम्स के लिए होंगे, ताकि उसमें इजीली आप समझ सकें और उन सारी चीजों को लिए आपको इजीली आप भी जान सकें और दूसरों को कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. सो हम यहाँ पे किसी भी उसकी बात नहीं करेंगे कि मतलब कौन सा प्रोजेक्ट आपका अफिलिएट प्रोग्राम है, कौन सा कोर्स है. ऑल द थिंग्स हमारा जो मेन फोकस है वो है कि अफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है. यानी जनरल है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है. देयर इज नो इशू, देयर इज नो बिग डील. ठीक है. मेन चीज क्या है, सबसे पहला एक नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे पास जो ऑलरेडी आया हुआ था पहले से ही. मैं आपको बता दूं कि अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद अर्निंग क्यों नहीं हो रही है या पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं. देखिए, पैसे कभी भी ऐसे इजीली नहीं आते हैं. अगर ऐसे आते तो हर बंदा आज करोड़पति होता. राइट. सो स्टार्ट करने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है लाइफ में. आप बाइक या फॉर्मूलर कोई भी कुछ भी. जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज अपना म्यूट करके रखें. ठीक है. तो यू नो बाइक खरीदना या फॉर्मूलर खरीदना या कोई भी गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कोई भी बंदा खरीद सकता है आज के दौर में, कहीं से भी पैसे उधार लेके कर्ज लेके कैसे भी कर सकता है.
लेकिन उस बाइक को, उस फोर व्हीलर को या उस लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसके लिए कैपेबल हो, राइट? सेम थिंग यहाँ पर है, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है। ज्वाइन करने वाले तो एफिलिएट प्रोग्राम्स में पता नहीं कितने आते हैं, हजारों लाखों लोग अटेंड कर रहे हैं और जा रहे हैं, राइट? सो मेन थिंग वो नहीं है, मेन थिंग इज कि आपने अर्न करने के बाद किया क्या। आई मीन ज्वाइनिंग कर लिया यार, अभी तो लोग लगातार आ ही रहे हैं तो शायद इनकी वजह से मुझे बार बार ऐड करना पड़ रहा है इनको। ओ माय गॉड, फिर से भी है, मुझे लग रहा है एडमिट ही करते रह जाएंगे। ओके, सो मैं क्या कर रहा था कि मेन चीज क्या है कि ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन कोई भी पर्सन कर लेता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैनेज, टू वर्क ऑन दैट। आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। अब बात क्या आ रही है कि मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काम करना कैसे है। हेलो, हाँ, अब वॉइस मेरी बिल्कुल भी नहीं आई स्टार्टिंग से। हाँ, वॉइस आ रही है ऋचा जी, थैंक यू सो मच। अभी क्लियर हुआ है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो कोई इश्यू आ गया था बीच में, ठीक है। सो मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आई एम नॉट गेटिंग सेल्स। सेल्स गेट नहीं की जाती, सेल्स आती नहीं है, सेल्स लाई जाती है, सेल्स की जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल, आपका
सोशल मीडिया उसके उतना कैपेबल है ही नहीं, या आप उतने कैपेबल नहीं है कि आप सेल्फ जनरेट कर सके। सेल्फ जनरेट की जाती है, गेटिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आपका स्पॉन्सर या कोई भी आपका टीममेट आपको बहुत सारी लीड्स दे देगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना होगा। और इवन मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि यार मेरे वो फला डाउनलाइन आए हैं, मेरी टीम में एक बंदा है, मैं उसको 1 सेल या 2 सेल इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मोटिवेट हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट में ये बहुत गलत चीज है। अगर आप सेल्स देते हो या सेल्स मांगते हो तो, या अपने लीड्स मांगते हो, अपने अपने अप्लायंस से, अपने सीनियर से कहते हो कि सर मुझे कुछ मैंने जो पैसा लगाया है वो निकल नहीं पा रहा है, एक काम करिए आप मुझे 1-2 लीड्स दे दीजिए ताकि मैं अपना पैसा निकाल सकूं। बहुत गलत सिस्टम है। अगर कोई देता है तो भी गलत है, और आप उसको दे रहे हो तो भी गलत है, और वो बंदा मांग रहा है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप उसको विकलांग बना रहे हो। आप उसके कि वो बंदा आगे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। मेन चीज क्या हुई कि आपका जो बंदा आया था, पहली चीज तो वो नेगेटिव हो गया क्योंकि उसकी अपनी सेल्स नहीं आ रही थी। सेकंड नुकसान यहाँ पे ये होगा कि आपने उसको 1 या 2 लीड्स जो दी हैं, आपने उसको 1 या 2 लीड्स जो दी हैं, वो लीड्स भी कहीं ना कहीं खराब ही होंगी, क्योंकि उनको भी जब प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो फिर वो भी दिक्कत करेंगे। राइट? सो ये भी एक इशू हो जाएगा आपके लिए। फिर आप कहोगे कि यार पहले तो आप मतलब आपका जो डाउनलाइन था, आपका जो टीममेट था, पहले तो वही था, एफिलिएट था, फिर उसके बाद में और आफत ये आ गई कि अब उसके लोग भी हो गए, फिर उनको भी लोग, कितने लोगों को लीड्स दे पाओगे? सो गेटिंग लीड्स का कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, और लीड्स गेट नहीं की जाती है, लीड्स जनरेट की जाती है। लीड्स आपको जनरेट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कई महीने से काम कर रहा हूं सर, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आई एम नॉट गेटिंग द सेल्स। सेम थिंग इज हियर कि सिस्टम है, सिस्टम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सिस्टम में आप कोई भी उसको ले लीजिए, हर एफिलिएट प्रोग्राम में अच्छे खासे अर्नर्स हैं, अच्छे अर्नर्स हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट जो ज्वाइन किए, जो प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, उनके अंदर अच्छे खासे ऑलरेडी अर्निंग वाले करने वाले लोग हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो अर्न कर रहे हैं। आपके जो भी आपने एफिलिएट प्रोग्राम किया है, यानी सिस्टम तो सही है, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है कि आप उस पर काम प्रॉपर कर ही नहीं पा रहे। या फिर आप क्या करते हैं, सेल्स के लिए ये सोचते हैं कि आपने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो माय डिफरेंस ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सेल्स नहीं आती है। सेल्स तो एक प्रोसेस है, और उस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर कहते हैं सर जी, अमन जी, मैं आपको जस्ट लूंगा 1 मिनट में, मैं जस्ट शेयर कर दूं उनका लास्ट पॉइंट। लोग कहते हैं कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अरे भाई, किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के देखिए कितने सारे लोग हैं उसके अंदर, 100 ऑफ लोग, 1000 ऑफ लोग हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर अर्न कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके साथ ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई बंदा यस यस अमन जी प्लीज आप अपना कुछ क्वेश्चन रखें, फिर मैं बात करूं। हेलो मायरूफ सर, गुड इवनिंग। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया जी, मैं भी ठीक हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जी। जैसे लीड्स हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। बट इसमें हम किस तरीके से मतलब लीड्स को अट्रैक्ट करें, मतलब क्या पोस्ट डालें, लीड कैसे लेके आए? मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बंदे पोस्ट डाल रहे हैं, बट उनके पास में ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं, और अगर कमेंट्स आ भी रहे हैं तो भी वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बंदों के ही आ रहे हैं, राइट? तो वो एक जेन्युइनली लीड नहीं आ पा रही। तो उसके लिए क्या जी। स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि हम उस तरीके की लीड ले पाए? बिल्कुल। देखिए, मेन चीज तो, पहली चीज तो ये है कि लीड्स लाने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग का, कि अट्रैक्ट कैसे करें लोगों को। पहली चीज कि लोग अट्रैक्ट होते किस चीज से हैं? लोग अट्रैक्ट होते हैं, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ऑन सोशल मीडिया, ऑन योर पर्सनल लाइफ स्टाइल, या आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसमें आपने क्या कर लिया। अचीवमेंट्स दिखनी चाहिए लोगों को। आप पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर, जो अपने सीनियर्स के तो मैसेज शेयर करते हैं कि मेरे सीनियर ने 3 लाख कमा लिए, 4 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए। अपना उनके पास होता नहीं है। और ऑब्वियसली नए नए लोग आते हैं, उनके पास अपना नहीं होता। लेकिन जब आपके पास अपना नहीं है ना, तब आपको पता क्या करना है, आपको अपने आप को ग्रो अप करना है। आपकी अपनी जो नीश है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पहले पर्टिकुलर वो बनाइए कि आपको किस फील्ड में काम करना है। एफिलिएट के लिए काम करना है, नेटवर्किंग के लिए काम करना है। मैंने देखा एफिलिएट के अंदर पता क्या हो रहा है, कुछ लोग तो जो एफिलिएट प्रोग्राम है डिजिटल प्रोडक्ट्स के, इस पे भी काम कर रहे हैं,
प्लस कुछ कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, घड़ियां बेच रहे हैं, भाई आपका स्टेटस देखने वाला बंदा भी कंफ्यूज होता है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि अट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो अट्रैक्ट प्रॉपर वे में करो। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर जाके डाल देते हैं जॉब्स ओपन, जॉब्स ओपन। तो उस जॉब्स ओपन के अंदर जो लोग आएंगे ना, वो जॉब के लिए ही आएंगे। अब आप कहते हैं यार वो लीडर, यस जी यस, जी यही मेरा मेन क्वेश्चन था। मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि फ्री जॉब ऑफर करते हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, बट जब वो हमारे पास में क्वेरी के लिए आते हैं कि किस तरीके की जॉब, और जब हम उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग ऑफर करते हैं, देन वो कहते हैं कि भाई मुझे परमानेंट जॉब चाहिए। बिल्कुल। अमन जी, तो मैं हूं या वो आप हूं, एक हम्म, अगर हमें कोई ये बंदा बोलेगा कि भाई मेरे पास एक जॉब है और तुझे 4,000 5,000 रुपए या 10,000 रुपए या 2,000 रुपए या 1,000 रुपए या 500 रुपए पे करने हैं उसके लिए, आप और हम पे ही नहीं करेंगे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैं एक जॉब के लिए गया था, मुझसे वहां पे सिर्फ 50 रुपीज मांगे थे कि तुम 50 रुपीज दे दो रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब लेटर दे देंगे हम। ट्रस्ट में मैंने 50 रुपए नहीं दिए। 50 रुपए मैंने इसलिए नहीं दिए कि अगर इनके पास 200 लोग आते हैं डेली और 200 लोगों से 50 रुपए लेते हैं, इनके पास कितनी अर्निंग हो जाएगी, ये सोच के मैंने उनको जो है 50 रुपए नहीं दिए। तो आपको ये लगता है या हमें ये लगता है कि हम वर्क फ्रॉम होम करके जॉब करके डालेंगे और कोई हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा? नॉट एट ऑल, कोई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह से गलत मिसगाइड नहीं करना किसी को। मिसगाइड करके लाओगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज, अमन जी मैं आपके लास्ट बता करके फिर आपका क्वेश्चन को एंड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो एक गलती और रिजर्व करते हैं, वो स्पेशली वो लोग करते हैं जिनको ऑलरेडी अच्छे मार्केट में ऑलरेडी अच्छा फील्ड है, यानी अच्छी नॉलेज है कम्युनिकेशन की है। माय डियर फ्रेंड्स, यूज टूल्स को इस्तेमाल करिए, वेबिनार का इस्तेमाल करिए, ट्रेनिंग्स का इस्तेमाल करिए। कई बार घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आपकी बातों को सामने वाला बंदा हल्के लेगा, लाइट ही लेगा। ठीक है, तो यूज टूल्स, उनको वेबिनार में अटेंड करवाइए, उनको ट्रेनिंग में अटेंड करवाइए, उनको सेमिनार्स जो भी अपने प्रोग्राम हो रहे हैं वो अटेंड करवाइए। इजिली वो बंदा आपके साथ आपके उसमें होगा। ठीक है, थैंक यू। यस, किसी और का मेराज का क्वेश्चन था एक, प्लीज। या हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? या मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैम लीड्स तो जनरेट हो जाता है ना, बट हमें आइडेंटिफाई कैसे करेगी वो लीड्स अच्छी लीड्स है कि बुरी लीड्स है? देखिए, 2 तरह की लीड्स होती हैं, एक होती है जंक लीड और एक होती है क्वालिफाइड लीड्स। जंक लीड्स तो बहुत सारी आ जाएगी। हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए जो क्वालिफाइड लीड है। क्वालिफाइड लीड कहां से आती है? क्वालिफाइड लीड आएगी, मान लीजिए आपने किसी पर्सन को ज्वाइन, लीड्स देखो, लीड्स के ऊपर, लीड्स आने पे खुश मत होना कभी भी कि यार मुझसे 50 लोगों ने पूछ लिया। एग्जैक्टली। खुश भी नहीं होना है और टेंशन भी नहीं लेनी है कि यार मुझसे 100 लोगों ने पूछ लिया जो किसी ने नहीं किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 100 लीड्स आपके पास आनी चाहिए, चाहे वो जंक हो या क्वालिफाइड हो। 100 में से एक तो 100% क्लोज होगी ही होगी, ये गारंटेड है। अच्छा। इवन बहुत सारे लोगों को मैं चैलेंज कर चुका हूं कि तुम 100 क्वालिफाइड, 100 जंक लीड्स भी लिया हो, मतलब 100 लीड्स लिया हो, 100 लीड्स में से अगर एक लीड क्वालिफाई ना हो तो मुझसे पैसे लेना। मैं इतना तक कहता हूं कई सारे लोगों से। मुझे पता है क्यों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मार्केट में, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर चले जाए, कहीं पे सेल लगी होती है ना, तो सेल में क्या होता है कि हम सब नहीं खरीदते, उस रोड से हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ लोग नीडी लोग होते हैं, जो वहां पे रुकते हैं, चीजों को देखते हैं और खरीद भी लेते हैं। हाँ, राइट। सेम थिंग आपको यहाँ पे करना है कि आपको अपने ट्रैफिक लेके आना है सोशल मीडिया पे, या आपका जो भी प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर ट्रैफिक लेके आना है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपसे पूछेंगे ना, उनमें से 1 2 3 कोई ना कोई तो होगा ही जो 100% आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ जाएगा। सो ये चीज स्टार्टिंग में मालूम नहीं फोकस ऑन पड़ता। ब्रिंगिंग मोर जी। जैसे मेरा क्वेश्चन था, जो जंक लीड होता है, जो क्वालिफाइड लीड, जैसे मैंने आपको पहले पूछा है ना, जी जी। सो ये हाँ, बार स्टार्टिंग में मालूम नहीं पड़ता हमको, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ स्टार्टिंग में कैसे मालूम पड़े, ऐसा कुछ है? बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से आप? बहुत आसान सा तरीका है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके। आपसे किसी बंदे ने पूछा भाई क्या है ये, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ 1 घंटा तुम्हारे पास है, वेबिनार है हमारा, ज्वाइन करोगे? मैं उसको कभी भी मैं उसको रिप्लाई नहीं करता इस तरह से कि भाई ये कर लो वो कर लो। एक नॉर्मल रिप्लाई देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग है। वो पूछता और कैसा है भाई, डिटेल में जानना है तो 1 घंटा है तुम्हारे पास? वो कहता नहीं 1 घंटा तो नहीं है। तो फिर डायरेक्टली मैं मना कर देता हूँ, भाई सुनो, आपके लिए बिजनेस है ही नहीं यार। जब आपके पास 1 घंटा ही नहीं है तो आप भी बिजनेस कर क्यों रहे हो? कर ही नहीं पाओगे आप तो।
तो कहीं ना कहीं तो जंक पहले लीड मना और कर देना। ऑब्वियसली वो बंदा आपसे मना कर देगा, भाई मेरे पास 1 घंटा तो नहीं है। अगर है तो वो बंदा वेबिनार देखेगा, पूरा वेबिनार देखेगा। वेबिनार देखने के बाद कहीं ना कहीं 50, 60 और 70% तो वो बंदे के बातें समझ में आ जाएगी। कभी भी खुद से रिप्लाई देने की कोशिश मत करिए, कोशिश ये करिए कि वो बंदा वेबिनार में ही बैठे, ओके। क्योंकि और आप ऐसा, हो सकता है, आप बोलिए, बोल कंटिन्यू करिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आप पर उतना ट्रस्ट ना करे जितना किसी दूसरे बंदे पे कर ले। ओके ओके। जैसे मेरे मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हम्म। मेरे मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनको मैं पता क्या करता हूँ, मैं खुद से हैंडल नहीं करता, ओके, थर्ड मैं पार्टी से अपने करा। मैं अपने सीनियर से करवा देता हूँ, ओके कभी कभी जूनियर से भी करवा देता हूँ, सीनियर बोल ओके। के कि मेरा सीनियर है। पता क्यों? क्योंकि वो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ उनके बराबर, उनके लिए कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ने वाला मैं क्या कर रहा हूँ। राइट राइट। तो अगर आपको वो करना है तो आप हमेशा उनको वेबिनार के अंदर ही बिठाइए। और सर, ये जो बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं पर फिर बोलते समझ नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, तो फिर वो लोग के लिए क्या किया जाए? पहले पूछिए उससे कि तुमने पूरा देखा, कहता पूरा हाँ, नहीं देखा, दोबारा बिठाओ भाई, वो दोबारा देख। नहीं, यार बहुत लोग बोलते हैं हाँ, बहुत क्वालिफाइड लोग होगा ना, बोलते हैं हाँ मैंने सीरियस होगा ना, देखा। सीरियस होगा ना। देखिए हमें भी पता है कि हर बंदा पूरी चीज तो समझ नहीं सकता, लेकिन कुछ तो सीखेगा। राइट राइट। पहले मैं हमेशा, मैं कभी भी जैसे होता ना, जैसे डायरेक्टली मैं उस बंदे से पूछता हूँ, भाई तुमने क्या सीखा? ओके। वेबिनार देखने के बाद ये मत पूछो वेबिनार कैसा रहा, हमेशा अच्छा ही रहा भाई, बुरा क्या होता है? बुरा कुछ नहीं होता। मैं उससे पूछता हूँ राइट। वेबिनार में तुमने क्या देखा, क्या सुना? फिर वो पूछता है कोर्स कितने का है, मैंने कहा तुमने वेबिनार में क्या देखा? फिर वो कहते हैं आप अब क्या करना है, मैंने कहा तुमने वेबिनार में क्या देखा? मतलब मैं उसको बार बार वेबिनार पे ही लाके डालता हूँ, ताकि वो बंदा ये रहे कि अच्छा वेबिनार देखूंगा तभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो कॉल यार पे कुछ शेयरिंग नहीं करना। जिस बंदे के पास वेबिनार का टाइम नहीं है वो बंदा कैसे कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। काम नहीं कर पाएगा जी। जैसे कुछ एक क्वेश्चन आया किसी का कि वेबिनार ही नहीं होते तो क्या करें? तो रिकॉर्डेड वीडियो दिखा दिया करो। जिनका वेबिनार नहीं होता वो या तो अपना वेबिनार खुद बना लें। जैसे मतलब मान लीजिए आप जिस प्रोग्राम का काम कर रहे हो उसमें 5 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो खुद से बना लीजिए और वो उसको सेंड कर दिया करिए, बन गया वेबिनार अपने आप में। तो सर जी, फिर आप क्या करते हो? मतलब आप खुद का बना के डालते हो कि फिर आप वेबिनार में बैठाते हो उनको, जो भी न्यू पर्सन आते हैं, लीड्स आते हैं? जिन देखिए जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे जो प्रोग्राम है उनके अंदर कुछ जगहों पे तो वेबिनार ऑलरेडी होते हैं। जहां पर वेबिनार होते हैं उनको मैं वेबिनार ही दिखाता हूँ, जहां पर वेबिनार नहीं होते उनको मैं खुद वेबिनार लेता हूँ, यानी वीडियो कॉल पे लेता हूँ। ओके, वीडियो कॉल ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है। यस, वीडियो कॉल बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, स्पेशली फॉर अननोन लीड्स। ओके ओके, एग्जैक्टली। जी जी। और सर, जिस और अभी जिस एक चीज और रखिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि वाईआईपी का वेबिनार नहीं होता। वाईआईपी के अंदर क्या होता है, वाईआईपी के किसी ना किसी एफिलिएट ने वीडियो बना रखी होगी यूट्यूब पे, यार आप उसकी हेल्प कर दो, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। राइट राइट। राइट। और किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। सर जी, एक और क्वेश्चन है, पूछ लूं मैं? यस प्लीज। और जैसे जिस इंस्टीट्यूट, मतलब मैं हूँ जिसमें, तो उसमें कोर्सेज टीच करते हैं, राइट? तो बहुत लोग बोलते हैं कि कोर्स तो मैं कर रहे हैं, अगर उसमें सर्टिफिकेट, बहुत लोग इशू आ रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है इसमें। भाई मेन चीज तो ये है कि आप यहाँ सीखने आए हो या सर्टिफिकेट लेने आए हो। डिग्रियां तो आपके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं से होगी ना, उस डिग्री से क्या कर लिया आपने? ओके, हाँ, राइट राइट। नथिंग, डिग्री से कुछ नहीं मिला यार। रही बात रही बात क्या कि यहाँ पर जो हमारे हैं, हम सीधा सिंपली किसके लिए आ रहे हैं यार? लर्न करने, अर्न करने। यूनिवर्सिटी थोड़े ना जो सर्टिफिकेट दे भी दे, सर्टिफिकेट तो आपको दिलवा भी देंगे हम किसी ना किसी प्रोग्राम से, लेकिन वो सर्टिफिकेट करोगे क्या? कहीं भी कुछ यूज नहीं होने वाला उसका, अनटिल कि वो वेरीफाइड ना हो गवर्नमेंट से। और अभी तक इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई लॉ ही नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। जब कोई लॉ नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो भाई कहां से सर्टिफिकेट लाओगे? किस चीज के लिए लाओगे? क्या करोगे सर्टिफिकेट का? राइट राइट राइट। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
केविन का क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्ट्रेटेजी क्या करता हूं मैं जनरल को। भाई सिंपली चीज तो पहली चीज तो उस बंदे को मैं क्वालिफाइड करके लाता हूँ लीड्स को, कि उनको थोड़ा सा वेबिनार से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर, सपोर्ट से लेकर के सारी चीज पहले ही क्लियर करके लाता हूँ। क्लोजिंग पे एक चीज मैं करता हूँ, हमेशा सबसे पावरफुल मेरा वर्ड है, और मेरी टीम के कुछ लोग इसके अंदर हैं वो भी इस बात को मानते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, भाई मैं हूं ना, मैं खुद भी तो इसमें कर रहा हूँ ना, मैंने खुद भी तो इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद भी तो लर्निंग कर रहा हूँ। मेरा कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है क्या मेरी? ओके, थैंक यू सो मच। सो आई वाज सेइंग कि क्लोजिंग के लिए करता हूँ। क्लोजिंग के लिए पहली चीज तो क्या कि हमेशा मैं फोकस करता हूँ टूल्स के ऊपर। मेरे पास पेपर की कटिंग है, मैं उसको पेपर कटिंग भेज देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लीड्स हैं, वेबिनार देख लिया, रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं वो पेपर कटिंग भेज देता हूँ। मेरे किसी सीनियर की अर्निंग अच्छी है, उसको अपलोड कर देता हूँ या उसको भेज देता हूँ, या फिर किसी अच्छे लीडर से उनकी बातचीत करवा देता हूँ। या फिर जैसे मेरे पास कुछ आते हैं कि फीमेल्स आती हैं कि सर मैं गर्ल हूँ और मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैं रीता जी का चेक भेज देता हूँ। मैं और भी गर्ल्स का जो अच्छा चेक होते हैं उनको भेज देता हूँ, शिवानी का भेज देता हूँ। मतलब ऐसे चेक्स भेज देता हूँ जो गर्ल्स टू गर्ल्स को, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उनको लगता है अच्छा ये गर्ल्स कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोई वो कहता है यार मैं लड़का हूँ, मैं नया हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपनी टेस्टिमनी में स्टूडेंट्स का रखता हूँ और उन स्टूडेंट्स का भेज देता हूँ उनको। तो वो क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है। बड़ी बात क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग, यानी मैं हूं ना यार, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है। सिंपल, सारी बातों की एक ही बात, मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है। वो कहता तुम्हारे पर तो है, तो बस शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक सजेशन है आप लोगों से, ये मीटिंग हमारी क्योंकि मैंने अपग्रेड नहीं किया हुआ है तो ओनली 5 मिनट्स बचे हैं। मैं सजेशन दूंगा कि प्लीज हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और दोबारा स्टार्ट करेंगे, तुरंत कर रहे हैं, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग तुरंत दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद सेम आईडी और सेम पासवर्ड रहेगा। ओके, थैंक यू। मैं इसको एंक्लोज कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, या अभी कंटिन्यू करते हैं, जब बीच में ये बंद हो जाएगी तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हम दोबारा इसको स्टार्ट कर देंगे सेम आईडी से और सेम पासवर्ड से, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चंस वेटिंग। हेलो जी हेलो मारुति सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर जैसे किसी बंदे को हमने कोर्स में एनरोल करा दिया, एफिलिएट ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, हाँ हाँ। वो कोर्स देखता है, मतलब वहां से सीखता है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी निश स्टार्टिंग पे अलग थी, ठीक है, तो उसको किस तरीके से कन्विंस करें कि मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे यहाँ पे आउट ऑफ द निश के भी बंदे हैं जो बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं, उनको रिजल्ट भी शो करता हूँ, बट देखिए उनके दिमाग पहले में एक चीज बैठी हुई है कि मैं जी, नहीं कर सकता, मेरे लिए सब अलग है, मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम इतने मतलब पोस्ट डिजाइन करना वगैरह ये सारे कुछ मैंने नहीं किया, तो मैं किस तरीके से करूँगी या फिर करूँगा। बिल्कुल। देखिए हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है, हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है, हर एफिलिएट प्रोग्राम हर बंदे के लिए नहीं है। अगर वो पहले से ही बिल्कुल नेगेटिव होकर बैठा कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, तो भाई ठीक है, तुम मत ही करो। अगर उसको लगता है कि नहीं वो कर नहीं पा रहा है, ये तो कर ही नहीं सकता, तो भाई ठीक है, तुम मत करो, छोड़ दो। कर नहीं पा रहा हूं तो क्या नहीं कर पा रहे हो? फेसबुक चलाना नहीं आता है, हम सिखा देते हैं, हम हेल्प कर देते हैं। व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा है, वो कर देते हैं। क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, हमसे बात करवा दो, हम सोल्व कर देंगे। यानी आप उनके सीनियर हो ना, आप उनसे बोल दो कि हमें हमें बात करवा दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। वेबिनार अटेंड करवाइए, ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए। टीम बिजनेस जो टीम्स की बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं यार, कहने के कोई ना कोई करवाता रहता है। या हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन मान लो आज मैंने स्टार्ट किया है, सक्सेस रहता है इंशाल्लाह, तो हम दोबारा करेंगे। ऐसे ही खुद जो आपके जिस एफिलिएट प्रोग्राम के आप अंदर हैं, उसके अंदर भी वेबिनार होते होंगे, ट्रेनिंग्स होती होंगी, अटेंड करवाइए, सीख जाएगा। अब करना ही नहीं चाहता तो छोड़ दीजिए, ठीक है भाई मत कर। और करना चाहता है, सीरियसली कर नहीं पा रहा है, तो फिर आप उससे पूछिए क्या नहीं कर पा रहे हो। लीड्स नहीं ला पा रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हो, कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करिए कि ठीक है इस वाली प्रॉब्लम को वैसे सोल्व करते हैं। सो सॉरी फ्रेंड्स, ये टाइम अप हो चुका हमारा, मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग विद इन 2 मिनट्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हम इसको यहीं एंड कर रहे हैं, दोबारा रिस्टार्ट करेंगे हम सेम आईडी सेम पासवर्ड से, ठीक है। ओके, मैं तुरंत सबको ऐड कर लूंगा, आप लोग तुरंत रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ।